बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नवीदुल हसन सैयद और आज हम FA सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट सिविक्स यानी शहरियत के चैप्टर नंबर 3 के मुख्तसर सवाल जवाबात पेश करेंगे। तो आइए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने पर क्यों ज़ोर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नसीहत फरमाई कि इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म हराम व हलाल में तमीज़ सिखाता है, जन्नत का रास्ता दिखाता है, वहशत की हालत में उन्स पैदा करता है। इल्म तन्हाई का साथी है, इल्म तंगदस्ती में दस्तगीरी करता है, दुश्मन के मुकाबले में बेहतरीन हथियार है। इल्म की बरकत से अल्लाह ताला कौमों को उरूज अता फरमाता है, कायद, रहनुमा और इमाम पैदा करता है। इल्म की पैरवी की जाती है और उनकी राय पर एतमाद किया जाता है। सवाल नंबर 2, मुतज़ाद निज़ाम तालीम से क्या मुराद है? पाकिस्तान में निज़ाम तालीम में बड़ा तज़ाद पाया जाता है जिसने तालीमी मसले की शक्ल इख्तियार कर ली है। तालीमी इदारे 3 इकसाम के हैं। एक अंग्रेज़ी स्कूल व कॉलेज जिसमें एचिसन कॉलेज, कॉन्वेंट स्कूल जैसे इदारे शामिल हैं जो सिर्फ जागीरदारों और वडेरों को तालीम फराहम करते हैं। दूसरे आम स्कूल और कॉलेजेस हैं जहां मुतवसत तबके के लोगों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाती हैं। तीसरी किस्म दीनी मदारिस की है जो मोहताज और गरीबों पर मुश्तमिल है। ये तालीमी इदारे अपने अपने तबकों की नुमाइंदगी करते हैं और मुख्तलिफ निज़ामों से तालीम देते हैं। इन मुतज़ाद तालीमी इदारों ने यकजहती और सालमियत को दागदार कर दिया है और मुआशरा तबकाती कशमकश का शिकार हो चुका है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान में बीमारियों की रोकथाम के लिए किए गए कोई से 2 इक़दामात बयान करें। हुकूमत पाकिस्तान ने अगरचे बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं लेकिन हम 2 का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान में अमराज के तदारुक के लिए अवाम को ज़रूरी अद्वियात फराहम की जा रही हैं, डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है, ज़राए अबलाग के ज़रिए लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों से आगाह किया जा रहा है। सवाल नंबर 4, रस्मी तालीम से क्या मुराद है? पाकिस्तान में प्राइमरी, सानवी, आला सानवी और यूनिवर्सिटी सतह पर आम या रिवायती तालीम फराहम की जाती है जिसे रस्मी तालीम कहा जाता है। इस तालीम का सबसे आला दर्जा MA और MSc है। इसका एहतमाम स्कूलों, कॉलेजों, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में किया जाता है। सवाल नंबर 5, अफराते आबादी यानी आबादी में इजाफा से कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि चीन भी आबादी में इजाफा के मसले का शिकार रहा लेकिन उसने मुख्तलिफ मंसूबे बनाकर बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान अफराते आबादी के मसले से दो चार है जिसकी वजह से शराखानदगी कम हो रही है और हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी सहूलियात की फराहमी करनी पड़ती है। बजट में ज़्यादा रकम मुख्तस की जा रही है, नए तालीमी इदारे खोलने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम इक़दामात के बावजूद आबादी में तेज़ी से इजाफे का रुझान तालीमी मसाइल को बढ़ा रहा है। सवाल नंबर 6, यूनिवर्सिटी की तालीम से क्या मुराद है? आला सानवी तालीम के बाद यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू होती है जिसके लिए मुल्क में कई यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। यूनिवर्सिटियों के अलावा बहुत सारे कॉलेजों में भी आला तालीम दी जाती है। यूनिवर्सिटी तालीम की कई इकसाम हैं। ये तालीम BA, BSc और MA, MSc पर मुश्तमिल है। पेशा वराना तालीम के लिए तलबा को मुतलका पेशा वराना कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ता है। इस तरह कॉमर्स, ज़राअत और दीगर फ़नी उलूम की तालीम के हुसूल के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी कायम हैं। सवाल नंबर 7, मुनासिब तालीम से शहरियों में कौन सी खूबियाँ पैदा की जा सकती हैं? तालीम के फैज़ से इंसान अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ जाता है। इसकी बदौलत इसकी फितरी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं और इसमें इंसानियत का जौहर बदरजा अतम पैदा होता है। तालीम के बगैर मुआशी, माशरती और सकाफ़ती तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर जमहूरी मुल्क है। जमहूरी निज़ाम की कामयाबी का सारा दारोमदार रियासत के शहरियों के तर्ज़ अमल पर होता है। अगर शहरी फ़र्शनास हों, वोट की सही कदर कीमत से आगाह और उसके ठीक इस्तेमाल से वाकिफ़ हों, हुक्मरानों पर कड़ी नज़र रखने वाले हों, मुल्की मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह देने वाले हों और अपने हुकूक के शऊर से पूरी तरह बहरावर हों तो जमहूरी निज़ाम पूरी कामयाबी से चलेगा और रियासत हर लिहाज से तरक्की करेगी। लेकिन शहरियों में ये सारी खूबियाँ मुनासिब तालीम ही के ज़रिए पैदा हो सकती हैं। सवाल नंबर 8, सेहत से क्या मुराद है? सेहत अल्लाह ताला की तरफ से एक अतिया है और किसी नेमत उज़्मा से कम नहीं।
صحت سے مراد بیماری کی عدم موجودگی ہے۔ اگر ایک انسان کا جسم بیماری سے محفوظ ہو اور اس کا ذہنی رویہ معتدل اور متوازن ہو تو اسے ایک صحت مند انسان کہا جائے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پایا جاتا ہے۔ ایک صحت مند دماغ اور جسم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ سوال نمبر 9، صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ضلعی حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں؟ ہر ضلع میں ڈی سی او یعنی ضلعی رابطہ افسر ہے اور اس کے ماتحت انتظامی ضلعی افسر یعنی ای ڈی او ہیلتھ مقرر ہے۔ انتظامی ضلعی افسر ہیلتھ کے ماتحت ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیلتھ آتے ہیں جو اپنے نگران افسروں کے ساتھ مل کر صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر کا آخری سوال یعنی سوال نمبر 10، تعلیمی مسائل کے حل کے لیے حکومتی سطح پر کیے جانے والے 5 اقدامات بیان کیجیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی تعلیمی مسائل کی وجہ بن رہی ہے۔ حکومت پاکستان آبادی کے مسئلہ کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ بہبود آبادی کا محکمہ اچھے نتائج برآمد کر رہا ہے۔ نمبر 2، فنی، سائنسی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ مختلف اقسام کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ نمبر 3، جہالت اور ناخواندگی کی شرح کو کم کرنے کے لیے بھی روایتی تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ آخری پوائنٹ، مختلف صنعتی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، طلباء کا اضطراب ختم کیا جا رہا ہے اور تعلیمی میدان میں اصلاحات کی جا رہی ہیں تاکہ معاشرے کا اخلاق بلند ہو۔ تھینک یو سو مچ۔